जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इसमें आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आज का जो हमारा स्कोर है वो 50 में से 38 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। अगर आपने अभी तक हमारे 4 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता है? कुशभवनपुर के नाम से जाना जाता है सुल्तानपुर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। उत्तर प्रदेश में राजकीय चर्म संस्थान कहाँ स्थित है? राजकीय चर्म संस्थान कहाँ हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन बी कानपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानसभा, पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। सैयद सलार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? सैयद सलार मेला की बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा, बहराइच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान मंत्री परिषद की बात करेंगे तो ये हो जाएगी शिवाजी महाराज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? कुड़िक किसको कहा जाता है? अजातशत्रु को। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये दोबारा 7 आ गया, इसको आप 8 कर लेंगे। ठीक है, इसको 8 कर लेंगे आप। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा गोरखपुर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है उत्तर प्रदेश में? गोरखपुर में। सबसे कम होती है मथुरा में। ठीक है दोस्तों, सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है, सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है। क्वेश्चन नंबर, अभी दोबारा से 8 आ गया तो इसको आप कर लेंगे 9। चलिए, प्रसिद्ध बौद्ध संगति यानी कि चौथी की ये पूछ रहा है। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं साथियों। अब ठीक है, तो दोस्तों किसके शासनकाल में हुई है चौथी बौद्ध संगति? कनिष्क के शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश, यह आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ड्राफ्टिंग कमेटी की पूछ रहा है दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति कौन करता है? कैग की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर है? बेतवा पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण करता है वो करती है हमारी किडनी, यानी कि ऑप्शन सी वृक्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। कावेरी जल विवाद किन 2 मुख्य राज्यों के बीच है? कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। दोस्तों, आप भी कमेंट करते रहें और अंत में अपना स्कोर ज़रूर चेक करें और हमें बता के जाएं कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 का है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है? शीतलन के लिए जो उपयोग की जाती है वो है फ्रेऑन, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त कहाँ जमा होगा? पित्ताशय में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है 1948 में।
ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यूरो मुद्रा का उपयोग करने वाले देशों के समूह को क्या कहा जाता है? यूरो मुद्रा का जो उपयोग करते हैं उनको कहते हैं यूरो जोन। किधर है ऑप्शन? ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम कहते हैं इल्तुतमिश को। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, दूध से दही बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया उत्तरदायी है? दूध से दही जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 27, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान का हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किस देश की संसद को संसद की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट, संसद की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट किसको कहेंगे? ब्रिटिश संसद को। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, पेसमेकर का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर हो जाएगा हृदय। ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? पिन कोड प्रणाली की शुरुआत हुई है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 32, चिनूक किस क्षेत्र की प्रसिद्ध गर्म हवा है? चिनूक कहाँ हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन बी12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है साथियों। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बीएसई कहाँ स्थित है? बीएसई कहाँ स्थित हो जाएगा? ये है दोस्तों मुंबई में। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लैम जो है वो है टेनिस से। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है लोकसभा में तो हमको 50 सदस्य कम से कम चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात हो जाएगा वेनेजुएला का। क्वेश्चन नंबर 39, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नरोरा की बात हो रही है, नरोरा हो जाएगा बुलंदशहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंद वन की स्थापना किसने की? कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा हो जाएगा वरुण, क्योंकि सूर्य से सबसे दूर है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? लता मंगेशकर जी को। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख है? ये दोस्तों डीपीएसपी है, अनुच्छेद 44 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O। क्वेश्चन नंबर 45, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? प्रथम जनगणना हुई है 1872 में, लॉर्ड मेयो। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने कराई थी 1872 में। नियमित पूछे तो 1881 से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? ये करवाया दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हो जाएंगी। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है? सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलोर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? इसका जवाब दोस्तों आपको देना है हमारे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में हम इसको करा चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
बेल आइकन की घंटी को दबा लें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलूंगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके, तब तक के लिए जय हिंद।